जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि जीवन में इसका कोई हल ही नहीं है, या उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, या उनकी समस्या को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर वो हर तरीके से परेशान रहते हैं। तो क्या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और अंत में मैं एक रामबाण बताऊंगा। कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक अचूक रास्ता है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। देखो, ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि कोई भी समस्या को हम किस तरीके से देख रहे हैं। मैंने कई बार ये बताया है कि हमारे मन का ही पूरा खेल होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहा है या किस तरीके से हैंडल कर रहा है। किसी व्यक्ति को लीड करने का मौका दिया जाता है, वहीं पर किसी व्यक्ति को उसके अंडर में काम करने का मौका दिया जाता है। दोनों के पास माइंड है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये कि एक व्यक्ति प्रॉब्लम को देखकर भयभीत हो सकता है, उसे दूसरे सपोर्टर की ज़रूरत है, इसलिए उस व्यक्ति को निचले पायदान पर काम करने का मौका दिया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति को लीड करने का मौका दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम को हैंडल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका माइंड उस तरीके से उस सिचुएशन को देख रहा है या देखता है किसी भी प्रॉब्लम को। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे देखने का नज़रिया तय करता है कि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, लोग प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उसके सॉल्यूशन पर। और व्यक्ति जितनी प्रॉब्लम पर फोकस करेगा, उतना ही वो प्रॉब्लम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी या बड़ी होती चली जाएगी। किसी ने कहा है कि बीमारी हो या दुश्मन हो या कोई समस्या, इनको समय रहते तुरंत खत्म कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको संकट खड़ा ना करे। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो उसको समय रहते देख लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी लोग इग्नोर भी कर देते हैं, फिर देखते हैं कि वो समस्या बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। अब कहते हैं कि अब इसका हल कैसे निकलना चाहिए, नहीं निकलता है, उनसे परेशान रहते हैं। और यही ज़्यादातर लोगों की समस्या है। देखो, जीवन में कोई भी समस्या हो तो समस्या सॉल्यूशन को साथ लेकर चलती है। जब कोई बीमारी होती है तो उसकी मेडिसिन बनती ही बनती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में कोई बीमारी हो और उसकी मेडिसिन कभी ना बने। मतलब कि हर चीज़ का एक काट होता है। वैसे ही जो प्रॉब्लम होती है किसी की चीज़ की, उसका एक हल ज़रूर होता है, एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है, एक रास्ता ज़रूर होता है 100% श्योरिटी के साथ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई हल ही नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने रिसर्च करने में आपने उस प्रॉब्लम को हल करने में कहीं चूक की है। आपने ठीक से सॉल्यूशन ढूंढा नहीं है। आपका पूरा फोकस रहा है प्रॉब्लम पर, इसलिए आपने सॉल्यूशन को देखा ही नहीं। अब जो रामबाण मैंने बताया कि इसका हल क्या हो सकता है, तो एकमात्र उसका हल ये है कि सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आप लिखें कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लिखने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं आपको ये बता दूं, जब मन में घूमती है वो प्रॉब्लम, तो ऐसा लगता है कि न जाने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप पेज पर उसको लिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर प्रॉब्लम लिखें, फिर उस प्रॉब्लम्स के कारण को लिखें कि ये प्रॉब्लम किन कारणों से हो रही है। क्योंकि कोई भी स्थिति या परिस्थिति जब पैदा होती है तो अकारण पैदा नहीं होती, उसके पीछे एक कारण होता है।
जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से मेरी लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो क्या लड़ाई अपने आप ही हो जाएगी? उसके पीछे एक कारण होगा, उस कारण से लड़ाई होगी। तो सबसे पहले कारण को ढूंढें और फिर आप देखें कि इसका अब सॉल्यूशन क्या क्या निकल रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी नज़र में जब आप कारण ढूंढ लेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी नज़र में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, किसी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन होते हैं, कई संभावनाएं होती हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुख्य वजह क्या है, मतलब मुख्य क्या हो सकता है कि पहले कारण देखें और उन कारणों को ख़त्म कर दें जिन कारणों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी ना मिलना एक प्रॉब्लम है। अब छोटी सी बात है, सुनकर जाइएगा, आपके बहुत काम आ सकती है। किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नौकरी ना मिलना उसकी एक प्रॉब्लम है। तो अपने आप को उसको ये देखना चाहिए कि उसके पास ऐसी कौन से कारण है जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं है उसके अंदर जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। अब वो अपने अंदर अगर उन चीज़ों को डेवलप कर लेगा, नौकरी मिल जाएगी। या उन कारणों को ख़त्म कर देगा जिनकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल जाएगी। तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का तो कोई हल ही नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। श्योरिटी के साथ बताता हूँ, उसका हल ज़रूर निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।